हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, पाई लागू। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल। जो हमने बनाया है आपके लिए, आपसे प्यार के लिए, आपसे चाहत के लिए, आपकी आपसे मोहब्बत के लिए, आपकी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हैं जे भाई डॉन, अस्सलाम डॉनों के वालेकुम। डॉन, जे भाई डॉन। और मैं हूँ हाफिज भाई। तो तो आज हम जिस वीडियो में बात करने वाले हैं, वीडियो वाकई ही बड़ी कमाल की है और कंपैरिजन बनने वाला है। हाँ जी। और ऐसा जोड़ पड़ेगा कि देख के पता चल जाएगा कि किसके होश उड़ेंगे या किसके नहीं उड़ेंगे। ये तो वीडियो देख के पता चलेगा हाँ कि जी। वीडियो का मतलब बात करेंगे हाफिज भाई। कौन सी वीडियो है जी, इंडिया वर्सेस चाइना के 2050 में इंडिया और चाइना कैसे दिखेंगे। क्या इंडिया टक्कर दे पाएगा चाइना को, या चाइना टक्कर दे पाएगा इंडिया को। और देखते हैं विनर कौन होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन पटड़ी पे चढ़ गया और कौन नीचे कौन उतर कौन गया। ऊपर। तो चलो आओ तो वीडियो देखते आओ हैं। वीडियो देखिए। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर है कि इंडिया और चाइना 2050 में कैसे होंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब करें मिस्टर कामरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन 1.8 बिलियन पीपल होगी और 2050 में चाइना की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन पीपल होगी। इंडिया आगे जाएगा। 2050 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर होगी और 2050 में चाइना की नॉमिनल जीडीपी होगी 46 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इंडिया ज़्यादा तरक्की करेगा, हूँ 13वां। 2050 में इंडिया में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी 83 ईयर्स और 2050 में चाइना में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी 91 ईयर्स। अगर बात की जाए चाइना और इंडिया के 2050 में एक्सचेंज रेट की, तो एक यूएस डॉलर 2050 में 150 इंडियन रुपीस के इक्वल होगा और 2050 में एक यूएस डॉलर 10 चाइनीज युआन के इक्वल होगा। 2050 में इंडिया का लिटरेसी रेट 91% होगा और 2050 में चाइना का लिटरेसी रेट 100% होगा। 2050 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% होगा और 2050 में चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा 5%। अगर बात की जाए टोटल रिकॉर्ड होने वाले क्राइम केसेस की, तो इंडिया में 2050 में 96 लाख टोटल क्राइम केसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे और चाइना में 2050 में 75 लाख टोटल क्राइम केसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर बात की जाए इन दोनों कंट्रीज के इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की, तो 2050 में इंडिया में 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की टोटल इंपोर्ट्स की जाएंगी और 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट्स की जाएंगी। चाइना में 2050 में 6.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की टोटल इंपोर्ट्स की जाएंगी और 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट्स की जाएंगी। अगर बात की जाए इन दोनों कंट्रीज के डिफेंस बजट की, तो 2050 में इंडिया का डिफेंस बजट होगा 470 बिलियन यूएस डॉलर और चाइना का 2050 में डिफेंस बजट होगा 990 बिलियन यूएस डॉलर। 2050 तक इंडिया में 1.6 बिलियन इंटरनेट यूजर्स होंगे और 2050 तक चाइना में 1.2 बिलियन इंटरनेट यूजर्स होंगे। तो अब जान लेते हैं इन दोनों कंट्रीज की फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में जो 2050 में अवेलेबल होंगी। 2050 तक हाइपरलूप इंडिया में 20 लॉन्गेस्ट रूट्स पे अवेलेबल होगी और चाइना में चाइना की बनाई गई हाइपरलूप 35 प्लस रूट्स पे अवेलेबल होगी। 2050 तक इंडियन मिलिट्री में 5% रोबोट सोल्जर्स और अनमैन्ड मिलिट्री टैंक्स होंगे, लेकिन चाइनीज मिलिट्री में तब सुपर इंटेलिजेंट फाइटर जेट, अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड फाइटिंग व्हीकल्स होंगी और चाइना इन प्रोडक्ट्स को 30 से ज्यादा कंट्रीज को महंगे दामों सेल करेगा।
2050 तक इंडिया में ड्रोन डिलीवरी 90% प्लेसेस पे अवेलेबल होगी वाह और 2050 तक पूरे चाइना में ड्रोन डिलीवरी अवेलेबल होगी। 2050 में इंडिया में सिर्फ ऊबर की ड्रोन राइड अवेलेबल होगी, लेकिन चाइना में ड्राइवरलेस कार्स और वैन्स अवेलेबल होंगी जो पिकअप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। क्या बात है। 2050 तक इंडिया में बैंकिंग फील्ड में रोबोट्स को यूज किया जाएगा और 2050 तक चाइना में सिक्योरिटी फोर्सेस और बहुत सी इंडस्ट्रीज में रोबोट्स को यूज किया जाएगा। तो बंदे की करेंगे। इंडिया में 2050 तक 20% सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स होंगी, लेकिन चाइना में 75% व्हीकल्स सेल्फ ड्राइविंग होंगी। 2050 तक इन दोनों कंट्रीज में एयर टू वाटर टेक्नोलॉजी यूज होगी। 2050 तक चाइना और इंडिया दोनों कंट्रीज में 3D टेक्नोलॉजी पब्लिकली अवेलेबल होगी। 2050 में इंडिया में 60% इलेक्ट्रिसिटी सोलर स्टेशन से जनरेट की जाएगी और चाइना में 70 to 80% इलेक्ट्रिसिटी सोलर टेक्नोलॉजी से जनरेट की जाएगी। इंडिया और चाइना इन दोनों कंट्रीज के पास 2050 तक अपने स्पेस स्टेशंस होंगे और मिलिट्री सैटेलाइट्स भी होंगी और इन दोनों कंट्रीज के पास स्पेस डिफेंस टेक्नोलॉजी भी होगी। वाह इंडिया में 2050 तक 5G की अवेलेबिलिटी 75% तक होगी और चाइना में 2050 तक 5G की अवेलेबिलिटी 100% होगी। तो ये थी हमारी आज की फ्यूचर प्रिडिक्शन वीडियो, जिसमें हमने इंडिया और चाइना की 2050 की फ्यूचर प्रोजेक्शन को आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक। ये तो वाकई बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है यार। कि 2050 तक कुछ भी हो सकता है। अब ये कामरान साहब ने तो बताया हमें कि चाइना 100% पे होगा, तो 90% पे कई जगह पे इंडिया होगा यार मैंने कई एक जगह चीज पे देखी है 70% पे होगा। मैंने एक चीज देखी है कि चाइना को टक्कर देनी है तो इंडिया नहीं देनी है। इंडिया नहीं देनी है और टक्कर और इंडिया कोई नहीं देनी, देश नहीं दे सकता। टक्कर इंडिया नहीं देनी है। इसमें कोई शक नहीं है यार। देखें इंडिया कहाँ से कहाँ चला जाएगा 2050 तक, कहाँ चला जाएगा, बहुत लेकिन यार बहुत ही फिर भी इतनी तरक्की करेगा, अनबिलीवेबल यार, कमाल कर दिया इंडिया ने। लेकिन इंडिया 2050 तक चाइना को बीट नहीं कर सकता। तो ये भी हो सकता है भाई, हो सकता है कि चाइना को बीट कर जाए। 2050 के बाद इंडिया के ज़्यादा चांसेस हैं कि चाइना को बीट करे। भाई हो सकता है कि चाइना को 2050 से पहले बीट कर दे। जिस तरह की इंडिया पॉलिसियां अपना रहा है, मेरी बात सुने, पॉलिसियां अपना रहा है भाई इंडिया पॉलिसियां अपना रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे इंडिया को भी काम करने की ज़रूरत है। अब वो देखें यार कितने ट्रिलियन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। तो आप बाकी import मैं ज़्यादा वही तो आपको करोगे, बात बता रहा हूँ, आप जैसे भाई मंगवाओगे, इंडिया वाले मंगवाएंगे ज़्यादा और भेजेंगे कम, और चाइना मंगवाएगा कम और भेजेगा ज़्यादा। तो यही तो यार फर्क है ना भाई। वाकई यार इसकी वजह से चाइना के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है यार। फिर भी यार कोई कई जगहों पे आसपास पे ही हैं। और लिटरेसी रेट चेक कर लें आप यार, आपके 2050 में 90% होगा, 91। ये भी बहुत अच्छा है यार। और चाइना जो है वो 100 भी होगा यार। मुझे इस बार की समझ नहीं आती। हालांकि इंडिया में भी ये जो तालीम का म्यार बहुत ज़्यादा अच्छा है यार। छोटे से छोटा बच्चा जब स्टार्ट करता है तो इंग्लिश में ही वो बातें करनी शुरू करता है, और बड़ा होता है उनके लिए इंग्लिश ऐसे है जैसे उनकी मादरी ज़ुबान है भाई। सेकंड लैंग्वेज का दर्जा हासिल है ना इंग्लिश को इंडिया में, सेकंड लैंग्वेज। जैसे भाई आप क्यों परेशान होते हैं इंग्लिश के बारे में? इंग्लिश की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वाकई ही यार बड़ी अमेजिंग वीडियो है यार। हाँ जी, अमेजिंग वीडियो है। और ये देखें फिर बैंक में लोगों की जगह रोबोट काम करेंगे इंडिया में। बहुत सारी ऐसी फील्ड होंगी जहाँ पे रोबोट काम करेंगे। मैं तो ये बगैर आदमी के उन्होंने क्या कुछ बना देना यार। मैं यही तो सोच रहा हूँ। फिर वो ड्राइवरलेस कार्स चलेंगी बहुत ज़्यादा। तो फिर ऐसा भी है कि जब इतने ही रोबोट आम हो जाएंगे तो फिर इंसान क्या काम करेंगे? इंसान उनकी रिपेयर किया करेगा। रोबोट रिपेयर किया करे भाई। रोबोट ऐसी मशीन तैयार होगी जो जल्दी ख़राब नहीं होगी भाई। कभी ना कभी तो होगी ना, मशीन तो है। तो कभी ना कभी इंसान सही कार ही लिया करेगा। हाँ, तो इंसान का काम रोबोट को ठीक करने के लिए रोबोट ही होंगे फिर भाई।
नहीं भाई, इंसान से आगे कुछ नहीं हो सकता है। इंसान बहुत कुछ बना, अगर इंसान है भाई ये वो जैसे हमने वो मूवी नहीं देखी थी, वो कौन सी थी इंडिया की यार, वो कौन सी थी जिसमें रजनीकांत थे, रोबोट। नहीं, वो रोबोट थी, रोबोट मूवी थी जिसमें वो पिजन होता है, कबूतर एक, तो रजनीकांत कितने सारे कबूतर ले आता है, वो अक्षय कुमार होता है उसमें विलन। वो तो रोबोट 2 है मैंने, हाँ रोबोट तो ये जो हमने वो वहाँ पे देखी थी, एम्पोरियम में, एम्पोरियम में। तो ये उसमें यही दिखाया गया कि आखिर ये रोबोट ही इंसान के दुश्मन बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो टर्मिनेटर, इंग्लिश मूवी है हॉलीवुड की टर्मिनेटर, उसमें भी ऐसा ही है, अपने हाथों से रिमोट बनाओ तो अपने वो इंसान का दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है जो इंसान से इसके ज़्यादा अलावा ताकतवर सोशल मीडिया पे मैंने हाफिज भाई एक वीडियो देखी थी, उन्होंने एक बोर्ड बनाया था, तो उससे सवाल जवाब हो रहे थे रिमोट के, ठीक है ना। वो कह रहे थे इसमें जो हमने चिप फिक्स कर दी है ना, जो सवाल इसमें फिक्स कर दिए उसके जवाब ये दे सकता है, मगर वो बोर्ड ने उनसे एक्स्ट्रा सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, देने शुरू कर दिए, और वो हैरान हो गए, परेशान कि इसमें ये सलाहियत कहाँ से आ गई। फिर उन्होंने उसको पता नहीं ख़त्म कर दिया या उसको, क्योंकि उनके लिए नुकसानदेह हो गई थी वो चीज़। भाई जब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इजाफा होगा रोबोट में, तो फिर तो ऐसे ही होगा। तो बड़ी मेरी तो यही दुआ है कि क्योंकि फिर तो जंगें भी होंगी, फिर तो जंगें भी होंगी तो रोबोट से ही होंगी, रोबोट से इंसानों की जानें बचेंगी, लेकिन ये बहुत तबाही का सामान। कई हॉलीवुड की मूवीज ऐसी हैं जिनमें वो रोबोट के साथ ही करते हैं। तो बाकी ये इस वीडियो में जो भाई साहब ने अनुमान लगाया है कि 2050 में इंडिया कहाँ पे होगा, ओए डिफेंस बजट यार कितना है, 460 बिलियन डॉलर इंडिया का डिफेंस बजट यार, क्या बात है यार, क्या बात। तो और मैं फिर चाइना वो का इनके 900 पास प्लस खुद 900 प्लस बिलियन, वो इनके पास खुद ही सैटेलाइट होंगी, इस टाइम ना सैटेलाइट स्टेशन होंगे, स्पेस स्टेशन होंगे, स्पेस ही इनकी सारी वो होगी, रिमोट वगैरह करेंगे सारा कुछ इनको। यार वो 2050 इंडिया की एक मूवी थी, वो मैंने देखी थी, उसमें ऐसे ही था कि वो सब फ्लाइंग कार्स चल रही हैं, तो उस मूवी के बहुत सारे सीन अभी हमें हकीकत में नज़र आते हैं, दिखते हैं कि 2050 में ऐसा हो सकता है। तो बाकी हमारी यही दुआ है कि 2050 में इससे भी ज़्यादा हो, इंडिया इससे भी ज़्यादा तरक्की करे, वाकई। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप बताइएगा हमें कि क्या इसमें कितने फीसद सच है और कितने फीसद झूठ, जो चाइना के बारे में बताया गया है और जो इंडिया के बारे में बताया गया है। सच या झूठ की बात नहीं, उन भाई ने ना सिर्फ ना अनुमान लगाया, या भाई मेरी बात तो सुन ले, हर बंदे का अपना अनुमान होता बात है तो ना। सुन लें भाई, सच या झूठ की इसमें बात नहीं, जो उन्होंने अपना आइडिया दिया है कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ों में वो गलत होंगे, ठीक है, बहुत सारी तो ये भी हो सकता है, सही भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है 2050 तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपको कैसा लगता है कि 2050 ये भी हो सकता है 2050 में इंडिया आगे हो सकता है। ये तो भी हो सकता है। उसके लिए 30 साल पड़े हुए हैं भाई, 30 साल पड़े हैं, तो मेरी बात सुनो, चाइना की तरक्की रुक तो नहीं ना गई, मेरी बात तो पहले पूरी सुन लो। इंडिया हो सकता है उससे बहुत आगे निकल जाए, पर उसके लिए इंडिया को बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिनमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जो रियलिटी है उसे तस्लीम करना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, तो अभी इंडिया चाइना से पीछे है, तो इंडिया को इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और इनका इस वीडियो का जवाब लाजमी दीजिएगा कमेंट में। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़।